हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यांगुओ को दिखाया जाता है जो कि यांदुओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। उसके गुस्सा करने का सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होता है कि क्यों यांदुओ ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत आसानी से मान ली है। यहाँ पर यांगुओ यांदुओ के ऊपर इस बात पे गुस्सा करती है कि क्यों उसने लेस्बियन बोला उसको यूफिंग के सामने। अब उसको हमेशा के लिए यूफिंग के सामने लेस्बियन का प्रेटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर यांदुओ यांगुओ को सफाई देते हुए बोलते हैं, तूने मेरे सामने कोई रास्ता कहाँ छोड़ा था? मैंने तो अपने बॉस की बुराई सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने की थी, तूने तो उनके ही सामने उनकी बुराई कर दी। यहाँ पर यांगुओ यांदुओ को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है, अपनी क्यूट क्यूट हरकतें भी दिखाती है और बोलती है, दीदी प्लीज़ मान जाना, मुझे वहाँ पर जॉब नहीं करना, उस आदमी के साथ जॉब नहीं करना, उन बच्चों को नहीं संभालना है। यहाँ पर यांदुओ से बोलती है, अगर तू ये जॉब नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो यहाँ पर यांगुओ से बोलती है, मैं कोई भी और जॉब कर लूँगी। तो यहाँ पर यांदुओ से बोलती है कि 3 टाइम सैलरी मिल रही है अब तुझे, मेरी सैलरी से भी तुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू ये जॉब क्यों नहीं कर सकती है? यांदुओ बोलती है, अगर तू कहीं और जॉब करेगी तो वहाँ पर तुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, तुझे बच्चे ही तो संभालने हैं 2, बस इतना ही रीज़न दे के वो मुंह बंद करवा देती है यांगुओ का। यांदुओ यांगुओ को ये बताना शुरू कर देती है कि वो बच्चे कैसे हैं, कैसे वो किसी भी नैनी को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। तो यांगुओ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। बच्चों ने जो पिछली नैनियों के साथ हरकतें की थी वो भी यहाँ पर यांदुओ यांगुओ को समझाने की कोशिश करती है और कैसे वो इन सब से बच सकती है वो ये भी उसे बताती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ स्कूल पहुंची होती है बच्चों को वहां से पिकअप करने के लिए। वो वहां पर एक फ़ोटो लेके गई होती है जहां पर वो उन फोटो को देखकर बच्चों को मैच कर रही होती है। जब यांगुओ को बच्चे दिख जाते हैं तो वो भागते हुए उनके पास पहुंचती है और उन्हें बताने की कोशिश करती है कि अब से वो ही उनकी नैनी है। यहाँ पर यांगुओ बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की भी कोशिश करती है मगर बच्चे उसकी कोई भी बात पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। पर बच्चे यांगुओ को गुस्से में ये भी बोलते हैं कि आप नैनी हो, आपको ये भी नहीं पता है हम स्कूल से वापस आए हैं तो आप हमारा सारा सामान ले लो। पर यांगुओ बच्चों की सारी बातें मान रही होती है और उनका सारा सामान कलेक्ट कर ली होती है। बच्चे आगे आगे चल रहे होते हैं, यांगुओ उनके पीछे पीछे चल रही होती है। यांगुओ बच्चों के साथ दोस्ती बनाने के लिए उनसे उनका फेवरेट फूड भी पूछती है मगर यहाँ पर बच्चे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते होते हैं यांगुओ की बातों पे। यहाँ पर यांगुओ एक ट्रिक खेलती है, वो छोटे वाले बच्चे के साथ फैमिलियरिटी बढ़ाने की कोशिश करती है। उसको बोलती है, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ दिलाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? यहाँ पर यांगुओ छोटे वाले बच्चे को एक लॉलीपॉप भी देती है। वहाँ पर बड़ी वाली लड़की उसे बोलती है कि क्या आपको इतना भी नहीं पता है, छोटे बच्चों को चॉकलेट्स और लॉलीपॉप्स वगैरह नहीं देना चाहिए, उससे उनके दांत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ पर वो उसके लॉलीपॉप यांगुओ को वापस करते हुए आगे चलने की कोशिश करती है और अपने भाई को समझाने की भी कोशिश करती है कि ऐसे ही किसी से भी कोई भी सामान नहीं लेते, तुझे कितने बार समझाया है, तुझे कितने बार बताया है कि चॉकलेट्स वगैरह कम खाना चाहिए। ये सब पीछे खड़ी हुई यांगुओ भी सारी बातें सुन रही होती है। उसे बहुत फील हो रहा होता है कि कैसे मैं इन बच्चों को इम्प्रेस कर सकती हूँ। यहाँ पर पहली बार बच्चे सामने से यांगुओ को एक चीज़ डिमांड करते हैं, बोलते हैं हम लोग जूस पीना चाहते हैं, क्या तुम जाके लेके आ सकती हो? यांगुओ इस बात को मौका कंसीडर करती है और बोलती है, तुम लोग यहीं पर खड़े रहना, कहीं जाना मत, मैं अभी जूस लेके आती हूँ तुम लोगों के लिए। यांगुओ जब अंदर से जूस लेने गई होती है तब तक बच्चे यहाँ पर ट्रिक खेलते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे ही यांगुओ मॉल से बाहर निकलती है और बच्चों को वहाँ नहीं पाती है तो वो पैनिक कर जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है बच्चे कहाँ चले गए। यांगुओ जब चारों तरफ बच्चों को ढूंढ लेती है और उसे बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो पैनिक कर जाती है और वो सीधे यूफिंग के ऑफिस पहुँच जाती है। दूसरे सीन में हमें यूफिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा जो हमने पार्ट 1 में देखा था वही उसके अपोजिट केस लड़ रहा होता है। इसका नेचर कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है जिसके ऊपर एलिगेशंस होते हैं कि वो प्राइमरी स्कूल में आप काम इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो गे है।
यहाँ पर जो उनका स्कूल होता है वो बोलता है अगर टीचर की हरकतें कुछ ऐसी होंगी तो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे, इसलिए हम ये टीचर नहीं रखना चाहते हैं और इसे हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ यूपिंग जो केस लड़ रहा होता है उसमें वो अपने क्लाइंट की तरफ से लड़ रहा होता है कि सेक्सुअलिटी मैटर नहीं करती है बल्कि टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करना चाहिए। सामने वाला वकील बोलता है अगर ये सब बातें इसके पापा मम्मी को पता चलेगी और इसके विलेजर्स को पता चलेगी तो इसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से ये केस वापस ले लें। फिर जब सामने वाले वकील की कोई भी दलील नहीं मान रहा होता है और बोलता है हम ये केस ज़रूर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी, तो यहाँ पर सामने वाला वकील उसे बोलता है कि अगर आप ये केस लड़ेंगे तो मैं इसकी सेक्सुअलिटी के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। यहाँ पर वो बातों बातों में ये भी बोलता है कि अगर इनकी सेक्सुअलिटी के बारे में सबको डिस्क्लोज हो गया तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे टीचर से पढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर तो इनका करियर डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस पेपर में साइन कर दें और ये केस यहीं पर रफा दफा कर दें। फिंग जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा होता है, वहीं उसका क्लाइंट इस बातों पे एग्री कर जाता है और बोलता है मेरी करियर के ऊपर कोई बात आएगी तो मैं सह लूँगा, मगर मेरे मॉम डैड के ऊपर कोई बात आएगी तो मैं सह नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ये केस यहीं पर रफा दफा कर दूँ। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ भागते भागते यूफिंग के ऑफिस पहुंचती है और बाहर पूछती है कि यूफिंग कहाँ मिलेंगे। अंदर वो क्लाइंट पेपर पे साइन कर चुका होता है और यूफिंग को उस वकील को ये पेपर लौटाने के लिए बोल चुका होता है। साइन होते देख सामने वाला वकील बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि इस बार तो मैंने केस एक ग्लास की सिप पे ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पर यांगुओ को जो पता चलता है यूफिंग कौन से कैबिन में मिलेगा तो भागते हुए वो उसी कैबिन की तरफ जाती है। पेपर पे साइन होने के बाद सामने वाला वकील बहुत ज़्यादा इतरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा होता है। ऐसे ही सामने वाला वकील वहाँ से पेपर कलेक्ट करके जा ही रहा होता है, सामने से यांगुओ आ जाती है और वो उसको वहाँ पर टक्कर मार देती है। यहाँ पर इस मौके का ये यूफिंग फ़ायदा उठाता है, वो जानबूझकर पेपर्स के ऊपर कॉफ़ी गिरा देता है। यहाँ पर यांगुओ सामने वाले वकील से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है और यूफिंग को बोलती है बच्चे गायब हो गए हैं। यांगुओ यहाँ पर यूफिंग को सब कुछ डिटेल में बता रही होती है, कैसे उसने बच्चों को पिक किया, कैसे बच्चों ने डिमांड की जूस के बारे में, कैसे उसने कन्वीनियंट स्टोर के अंदर गई और बच्चों को बाहर ही छोड़ के गई। ये सब बातें वहाँ पर खड़ा यूफिंग भी बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और बोलता है बच्चे और कहीं नहीं, उसके ऑफिस में ही और बाहर खड़े हैं। ये सब बच्चों का प्लान होता है क्योंकि वो यांगुओ को यहाँ पर लापरवाह साबित करना चाहते थे और वो उसे इस जॉब से निकालना चाहते थे। यांगुओ को भी यांगुओ की सारी हरकतों पे गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत गुस्से से उसे देख रही होती है। यांगुओ जब बच्चों को देख लेती है तो उसकी सांस में सांस आ जाती है और बोलती है हा 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 बच्चे तो यहीं पर हैं। इतनी देर में वो सामने वाला वकील खड़ा हो गया होता है, वो अपने आप को संभालते हुए यूफिंग के पास आता है और उसके वो बहुत सारा गुस्सा करने लगता है कि कैसे कैसे लोग तुमने ऑफिस में रखे हुए हैं। इतनी देर में यांगुओ भी सामने वाले वकील के पास आती है और उसकी विग सही करने की कोशिश कर रही होती है। इस पे सामने वाले वकील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो यांगुओ पे इरिटेटेड फील कर रहा होता है। यांगुओ जब सामने वाले वकील की विग सही कर रही होती है तो ये सब पीछे खड़ा हुआ यूफिंग भी बहुत एंजॉय कर रहा होता है। यांगुओ के जाने के बाद सामने वाला वकील अपनी विग सही कर रहा होता है और उसके बाद पेपर्स यूफिंग से दोबारा मांगता है। यहाँ पर यूफिंग बोलता है एक्चुअली पेपर्स तो ख़राब हो गए हैं, मुझे लगता है हमें थोड़ा और वक्त लगेगा पेपर बनाने में, मैं आपको पेपर लौटा दूंगा। कॉफी में रंगे हुए पेपर्स देखकर सामने वाले वकील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो तमतमाते हुए ऑफिस के बाहर निकल जाता है। यांगुओ की वजह से यूफिंग को यहाँ पर दोबारा चांस मिल गया होता है, वो अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकता है अब इस केस के रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, उससे बोलता है करियर में सेक्सुअलिटी मैटर नहीं करती है बल्कि आपका एक्सपीरियंस और आपका काम करने का तरीका मैटर करता है।
यहाँ पर उसका क्लाइंट इस वक्त तो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा होता है यूफिंग की कोई भी बात पर, और वो बोलता है कि मैं इस बात में सोचूंगा, मगर फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उन पेपरों पे साइन कर दूंगा। दूसरे सीन में यूफिंग जब अंदर आता है तो वो देखता है कि यांगो पे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसे बोल रही होती है तू कितनी ज़्यादा आलसी है, तू कितनी ज़्यादा कामचोर है। यूफिंग जब अंदर आता है तो यांगुओ को लगता है कि यूफिंग भी यांगुओ के ऊपर गुस्सा करेगा और यांगुओ भी इस सब बातों के लिए रेडी होती है, मगर यहाँ पर यूफिंग उन दोनों को अचंभित कर देता है। वो बोलता है यांगुओ को कि दोनों बच्चों को लेकर तुम घर पहुँचो। यांगुओ को यूफिंग की बातों पे यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि यूफिंग बोल रहा है कि यांगुओ बच्चों को घर छोड़े और वो इस जॉब के लिए अब लायक नहीं है। यूफिंग यहाँ पर उसे क्लियर करते हुए बोलता है मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यांगुओ को दोनों बच्चों को ले और दोनों बच्चों को लेकर घर जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थके होंगे। इतना ही सुनने की देर थी कि दोनों ही शॉक फील करने लगती हैं। पर दोनों बच्चों का मुंह उतर जाता है, क्योंकि उन दोनों को तो लगा था कि अगर वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि यांगुओ उनकी देखभाल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है तो क्या पता यूफिंग उसे काम से निकाल दे। इतनी अच्छी खुशखबरी सुनकर यांगुओ को माफ़ी मांगने के लिए बोलती है यूफिंग को, और यहाँ पर यांगुओ भी यूफिंग से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है। यहाँ पर बच्चों को भी यूफिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो घूर घूर के यूफिंग को देख रहे होते हैं। इसी मोड पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दें और एक कमेंट भी दे दें। थैंक यू।